Hi friends, welcome back to Accounts Hub. This is session 5F. Now, अब आपने अकाउंटिंग आपने सीख लिया 3A 3B C के अंदर बेसिक अकाउंटिंग आपको पता चल गया. एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसकी जर्नल एंट्री बना लो, डेबिट क्रेडिट, एंड देन उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो. दैट इज अ सिंपल अकाउंटिंग विच यू ऑलरेडी नो, विच यू ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, अब देन व्हाट वर वी ट्राइंग टू डू आफ्टर दिस? In 5A, 5B, C, D, E, we were trying to simplify this process of accounting which we learnt in 3A, 3B, C. So basic concept जो था हमने 3A, 3B, C में देखा, उसको हमने simplify करने की कोशिश करी है in 5A, 5B, 5C, 5D and 5E. क्या किया हमने? हमने 4 टाइप की ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में से हटा दिया. कौन सी 4 ट्रांजेक्शन्स थी? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न. ये 4 टाइप की आइटम्स को हमने डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करना शुरू किया इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. उसकी वजह से द अकाउंटिंग बिकेम मच मोर सिंपलर. सो हमने मेजर चंक ऑफ आवर ट्रांजैक्शन जो सेल्स होती हैं, परचेज होती हैं, उसको सबको हमने सिंप्लीफाई कर दिया इंस्टेड ऑफ रूटिंग इट थ्रू जर्नल. अब फिर भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बच गई. अब हाउ डू वी सिंप्लीफाई द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो? अब रिमेनिंग में कौन सी ट्रांजेक्शन्स, जस्ट इमेजिन कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं जिसको हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि उसका कोई मेथड सिंप्लीफाई कर ले. कुड यू थिंक ऑफ समथिंग? कैश ट्रांजैक्शंस. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस विच हैपन इन एनी बिजनेस. उन कैश ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी डू इज दैट वी अडॉप्ट अ डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग. वी डिविएट फ्रॉम 3A 3. कॉन्सेप्ट सेम है, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग सब सेम है. द ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ जर्नल एंट्री की 2 डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करके 2 जगह पोस्टिंग करने के बजाय हमने उसको एक सिंपल तरीका निकाल लिया विच विल बी डिस्कसिंग नाउ. लेकिन अब उस पर भी जाने से पहले एक बार हम लोग कैश एंट्रीज को अभी तक कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ 3A 3B 3C वो देख लेते हैं. सो लेट्स लुक एट दीज. हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर? 3, 3, 6 एंड 4. 10 ट्रांजेक्शंस टोटल हम एक बार ही एनालाइज करके देखते हैं दीज 10 ट्रांजेक्शंस. We'll quickly make journal entries and quickly do ledger posting of these entries to understand कि अभी तक का सिस्टम क्या था और उसको फिर हम simplify करके क्या कर रहे हैं वो देंगे. Only then we'll be able to understand this. So let's do it quickly. First transaction, introduce capital rupees 5,000 in cash. What is the journal entry? Cash account debited to capital account rupees 5 lakhs. Second is deposited rupees 3 lakhs in RBL bank account. RBL bank account debited to cash rupees 3 lakhs. Wherever you have not understood the entry, you can put it in the comments. We'll explain that particular entry. But now the concept is very simple. Cash is one of the transactions. It's a real account. Cash is either coming in or cash is going out. So if it is coming in, then cash account is debited. If cash is going out of the business, then it will be credited. And similarly, second aspect, आपको debit credit जो है वो entry को analyze करके करना पड़ेगा. So I'm not going so much into analysis of the entries. We are just listing down the entries for the time being. Third is purchase furniture for cash rupees 30,000. Furniture account debited to cash. So the third journal entry is furniture account debited to cash. Fourth is paid rent for the month of January 2025, 42,000 in cash. So rent account debited 42,000 to cash rupees 42,000. Fifth entry is purchase goods for cash rupees 6,500. Purchases account debited to cash rupees 6,500. This is the journal entry. Then we have sold good for cash rupees 9,800. Cash account debited, it is sales, so cash is coming in. Cash account debited rupees 9,800 to sales rupees 9,800. Seventh is paid salary in cash rupees 8,800. Salary account debited to cash is the journal entry. So salary account को हमने debit कर दिया to cash, journal entry हमने record कर दी 8,800. Withdrawn cash from RBL bank account rupees 10,000. So बैंक से मैंने cash withdraw किया. Cash is coming in, cash account debited, bank is the giver to RBL bank rupees 10,000. This is my 8th entry. 9th is sold goods for cash rupees 3,600. So cash account debited, cash is coming in, to sales, goods are going out, so it will be to sales rupees 3,600. Then we have deposited cash in RBL bank account rupees 50,000. So RBL bank debit the receiver, it's a personal account. RBL bank account debited rupees 50,000, cash is going out rupees 50,000, so to cash account 50,000. So we record these 10 journal entries. Or in 10 journal entries को we convert them into ledger accounts in the manner in which we have already seen in 3A, 3B, 3C. So this would be your ledger accounts. We'll have the cash account. So
The cash account will be debited on the basis of each and every journal entry. We will be debiting or crediting the relevant account. Similarly, all these accounts, capital account, RBL bank account, furniture account, the transactions will be posted. These journal entries will be posted in all these accounts, in rent account, purchase, sales and salary account. So this is how our ledger accounts would look like after we have passed the journal entries and posted them into the ledger. This is how our transactions would look like. अब you would say कि भाई इसमें इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत क्या है? Why do we need to simplify it? ये itself ही simple है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि if these are not 10, let's suppose these transactions are 100, if these transactions are 1000, if these transactions are 5000, तो 5000 बार सेम चीज़ को बार बार डबल जर्नल एंट्री पास करना, दो जगह लेजर पोस्टिंग करना, उसकी एक डेबिट वाले लेजर में एक क्रेडिट वाले में. So this becomes a little cumbersome. So the effort was made to simplify recording of cash transactions. So how do we simplify the recording of cash transactions? वो cash transactions को simplify करने के लिए हमने क्या किया? We prepared a cash book. And cash book has 4 columns on the debit side and 4 columns on the credit side. Date, particulars, ledger folio and amount on both the sides. That means ये 4 column दोनों साइड पे अपेयर होंगे. दिस बिकम्स समथिंग लाइक अ लेजर अकाउंट, टी फॉर्म लेजर अकाउंट विच यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. जैसे लेजर अकाउंट है उसी टाइप से बन गया. द ओनली डिफरेंस इज दैट हियर दिस इज नॉट फोलियो, दिस इज बी लेजर फोलियो. चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं कि लेजर फोलियो क्यों है ये. सो हियर व्हाट वी नीड टू डू इज हम सारी एंट्रीज को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. अब हम जर्नल में नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कैश बुक में करेंगे इस एंट्रीज को. सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹5000 इन कैश. तो इस कैश बुक का जो डेबिट साइड है, दिस यू कैन से दिस इज अ रिसीट साइड. कैश अकाउंट कब डेबिट होता है? व्हेन द कैश इज कमिंग इन. दैट मीन्स व्हेन द कैश इज बीइंग रिसीव्ड, देन यू विल बी रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. जब आप कैश पे करते हो तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. सो दिस इज द क्रेडिट साइड. सो अब कैश बुक का अगर आप फॉर्मेट देखोगे, देन व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड. अब डेबिट साइड is also the receipt side of the cash book, or the entries where cash account is to be debited are to be recorded here on this debit side. और क्रेडिट साइड पे वो रिकॉर्ड करेंगे जो एंट्रीज where the cash is to be paid. अब इन 10 ट्रांजेक्शन्स को हमने जर्नल एंट्री देखा था रिकॉर्ड करना. लेट अस सी हाउ डू वी रिकॉर्ड देम इन द कैश बुक. और इसकी कैश में रिकॉर्डिंग करने के लिए यू विल फाइंड इट बिकम्स सो ईजी. Introduce capital ₹5 lakhs in cash. So what we do is on the this is the cash is coming into business. So on the debit side of the cash book, we'll put the date 2025 January 1st. To capital account, आप अभी ledger folio column blank छोड़ दो. And 5 lakh rupees we'll write in the amount column. Deposited ₹3 lakh in RBL bank account, cash is going out. So on the payment side, we'll write by RBL bank account 3 lakh rupees. Date column में date डालेंगे, by RBL bank लिख देंगे. Cash तो है ही ये, because this is a cash book, इसमें सारी cash की transactions हैं. So the other aspect would be written here. When we are writing on the credit side of the cash book का मतलब ये है कि cash is being paid. This is the payment side and cash is to be credited. So cash को हमने directly credit कर दिया यहाँ पर. And what we do is RBL bank account को हमने debit करना है. So by RBL bank account 3 lakhs. Next is purchase furniture for cash ₹30,000. अब ये फर्नीचर पर कैश परचेज किया तो कैश इज गोइंग आउट, सो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. बाय फर्नीचर ₹30,000. वेरी सिंपल, बहुत इजीली रिकॉर्ड हो गया. देन व्हाट वी हैव इज पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 ₹42,000 इन कैश. अगेन कैश इज बीइंग पेड. सो ऑन द क्रेडिट साइड we'll write buy rent account 42,000 recorded. Purchase goods for cash ₹6,500, again a payment. So on the payment side, credit side of the cash book, we'll write buy purchase account 6,500. Now it is sold goods for cash ₹9,800. अब ये cash received है. So this will be recorded on the debit side. So debit side of the cash book, this is the receipt side. To sales ₹9,800. Then we have paid salary in cash ₹8,800. So salary account को on the payment side we'll write buy salary 8,800. And then we have withdrawn cash from RBL bank account. RBL bank से मैंने cash withdraw किया 10,000. So what happens is cash is coming in, right? So cash is coming in. Again, this is the receipt side. So cash is to be debited. So on the debit side of the cash book, I'll write to RBL bank account ₹10,000.
sold goods for cash rupees 3600, again cash is coming in, so on the receipt side of the cash book I'll write to sales account 3600. Last entry is deposited cash in RBL bank account. When I'm depositing cash in bank account तो क्या हो रहा है, cash is going out. So once the cash is going out, I'll be recording it on the credit side of the cash book as a payment. So by RBL bank account rupees 50,000. Very simple recording in cash book, बहुत easy है. आपको you must understand few concepts. What are the few concepts? First is cash book के अंदर आपने सिर्फ cash transactions record करनी है. Non cash transactions cash book में record नहीं होंगी. They would either remain in journal or they would go to purchase book, sales book, purchase return book, sales book, और किसी book में जाएंगी, that we'll see later on. But for the time being, we have segregated only cash transactions, और cash transactions की हम journal entry pass नहीं करेंगे. We will not be passing a journal entry of the cash transactions. What we will be doing is we will be recording them in the cash book. Now as far as cash transactions are concerned, there can be only two things. What are those two things? Either the cash is going out or the cash is coming in. If the cash is coming in, it is a receipt or cash account has to be debited. So all receipt of cash where the cash is coming in will be recorded on the debit side of the cash book. All cash payments would be recorded on the credit side of the cash book. कैश में इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है. कैश में क्या हो सकता है, या तो कैश आपके पास आएगा या कैश आप दोगे बिजनेस में. सो ये दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए whenever business is receiving cash, डेबिट साइड पे लिख दो उसको, जो आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो. एंड whatever may be the nature of payment, irrespective of the nature of payment, जब भी वो कैश पेमेंट है तो आपको सिर्फ वो कैश पेमेंट साइड पे उसको लिख देना है. सो द रिकॉर्डिंग ऑफ यूल फाइंड, जो अभी हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी 10 जर्नल एंट्रीज, उससे यहाँ पर 10 रिकॉर्ड करना कैश ट्रांजैक्शन बिकम्स मच मोर ईजियर. अब इसका लेजर पोस्टिंग भी देखते हैं. यू विल फाइंड कि लेजर पोस्टिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी ईजी, बिकॉज पहले जर्नल एंट्री में हमें दोनों साइड पोस्ट करना पड़ता था, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कैश अकाउंट, कैश बुक वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. So only the other aspect would be posted in the ledger account. That means now when you are maintaining a cash book, you will not have a cash account in the ledger. Like we saw in the earlier example, when we were passing journal entries, there was a cash account in the ledger. But when we are preparing a cash book, there is no cash account in the ledger, because cash book itself serves the purpose of a cash account, right? And the ledger posting of cash book is done only one aspect, because इसका कैश वाला एस्पेक्ट जो था डेबिट और क्रेडिट का हमने यहीं पर कंप्लीट कर दिया. सो वी हैव कंप्लीटेड द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ कैश हियर इन द कैश बुक इटसेल्फ व्हाइल रिकॉर्डिंग इटसेल्फ. नाउ व्हाट वी डू टू डू द लेजर पोस्टिंग, व्हेन वी आर पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, all these accounts would be credited. That means we'll be crediting the capital account. On the credit side of the capital account, we'll be writing by cash rupees 5 lakhs. Sales account में we'll be putting the date of course, and then we'll be writing by cash account, rupees 9,800, and here we'll be putting the ledger folio. That means if capital account is on ledger folio number 1, then we'll put the folio here 1, and if cash book, this is cash book folio number 1, then that folio would, cash book का folio जो है would be entered in the ledger, right? So this is how we'll be linking the transactions. So this folio cash book में, because presuming कि ये सब transactions एक ही पेज पे आ गई हैं, so all these will be writing cash book folio number 1 in the ledger accounts everywhere, and cash book में जहाँ जहाँ हम ये posting करेंगे उसका हम ledger का folio यहाँ पे डालते जाएंगे. Then we have RBL bank account. Let's suppose RBL bank account is on page number 2 of the ledger. So bank account के credit side पे we'll write by cash rupees 10,000. सिमिलरली टू सेल्स जहाँ पर आ रहा है 3600 जो हमने कैश डेबिट किया है, इसकी पोस्टिंग सिर्फ सेल्स अकाउंट में होगी, एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वील राइट बाय कैश रुपीज 3600. नाउ आवर सेल्स अकाउंट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ द लेजर, सो उसमें सेल्स अकाउंट में वील राइट बाय कैश अकाउंट रुपीज 3600. सिमिलरली ये कैश जो पेमेंट्स की बात है, so we may not do the ledger posting like this. You can enter one transaction in the cash book and then do one ledger posting. You need not do it together. I am just explaining it together. But what you can do is simply record one transaction, pass one entry in the cash book and उसकी ledger posting कर दो साथ के साथ. But let's see, अगर इसको cash book का हम credit side की posting करेंगे तो यहाँ cash तो credit हो गया,
cash has gone out in all these transactions and all these accounts have to be debited. So RBL bank account is on page number 2. So on the debit side of RBL bank account, I'll write date and then I'll write 2 cash account. In folio, I'll write 1, that means cash book का folio है ये, rupees 3 lakhs. और बिकॉज RBL बैंक अकाउंट इज ऑन पेज नंबर 2, सो यहाँ पर जो लेजर फोलियो को कैश बुक में जो लेजर फोलियो का कॉलम है यहाँ पे आई विल बी राइटिंग 2. देन नेक्स्ट इज फर्नीचर. सो फर्नीचर अकाउंट आई विल ओपन ऑन पेज नंबर 3. फर्नीचर के डेबिट साइड पे आई विल राइट 2 कैश ₹30,000, डेट एंड फोलियो डाल देंगे. नाउ एंड कैश बुक में जहाँ ये एंट्री आ रही है बाय फर्नीचर, इसके आगे आई विल पुट द लेजर फोलियो 3 हियर. नेक्स्ट इज रेंट. So rent account, let's suppose it is on ledger folio 4. So rent में I'll write 2 cash account 42,000. That means rent account has got debited. Or folio number accordingly I'll be putting the 1 in the ledger folio and 4 here. Similarly purchase में 2 cash ₹6,500 on this purchase account में, which is on ledger folio 5. Salary account, let's suppose it is on ledger folio 7. So there I'll be writing 2 cash salary account में ₹8,800. RBL बैंक अकाउंट में 31st January को आई हैव डिपॉजिटेड ₹50,000. सो RBL बैंक अकाउंट वाज ऑन लेजर फोलियो 2. सो देयर आई विल बी राइटिंग 2 कैश ₹50,000. सो दैट कंप्लीट्स माय लेजर पोस्टिंग. अब आई विल बैलेंस दिस कैश बुक जस्ट लाइक जैसे हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से आई विल बी बैलेंसिंग दिस कैश बुक. कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता. कैश कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस. कैश वुड ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस बिकॉज कैश कैन एट द मोस्ट बी 0 बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? सो total of debit side is 5,23,400. The total of credit side, I'll write this 5,23,400 on both the sides, and then I'll take out the balance. The balance is 86,100. That means this is my cash in hand, and this balance will be carried down to the 1st of February. So this will be to balance brought down on 1st of February. So what we have done here is similarly I'll do the ledger balancing of all my ledger accounts. So what you would find is by this method of recording हमने क्या किया है, हमने अपना एफर्ट बिल्कुल हाफ कर दिया. पहले हम डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे और 2 जगह उसकी पोस्टिंग करते थे. Now what we are doing is we are just recording it in the cash book, debit side, credit side depending upon whether it is a receipt or a payment, और उसकी एक एस्पेक्ट सिर्फ वो पोस्ट करते हैं एंड डबल एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद द परचेज बुक ऑल्सो. मैं परचेज बुक मेंटेन करता हूँ but then total of purchase book I posted to the purchases account ultimately, but cash book के केस में मैं वो भी नहीं करता हूँ. cash book के केस में the transactions are recorded directly in the cash book and then उसी की ledger posting हो जाती है directly. And please try to understand my effort has been reduced to half. That means 50% मेरा effort हो गया इस केस के अंदर. So lot of saving. 10 transactions में ज़्यादा impact नज़र नहीं आता, but if the transactions are 1,000 or 5,000, then you will be able to understand the impact, right? So that is what recording of transactions in the cash book and its ledger posting is concerned. Very simple. Accounts में if you keep on understanding the fundamentals, it is a very simple understanding, but the thing is इसको आप memorize करने के लिए या इसको याद मत करिए. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड यू विल नेवर फॉरगेट ऑल थ्रू योर लाइफ. एंड यू विल फाइंड कि इसमें तो कुछ है नहीं. अगर आप इसको मेमोराइज करने के लिए कोशिश करोगे कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, बिलीव मी यू विल मेक अ मेस ऑफ इट. सो डोंट डू दैट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.